नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे लखनऊ के खबर के साथ, जहां पर सीएम योगी का बड़ा फैसला सामने आया। लॉकडाउन में दर्ज मुकदमे वापस लिए गए हैं। तो लॉकडाउन में जो भी मुकदमे अभी तक दर्ज किए गए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना फैसला सुनाते हुए उन मुकदमों को वापस ले लिया है। मामूली गलतियों में दर्ज हुए थे ये मुकदमे, जो अब वापस किए जा रहे हैं। तो करीब 2.5 लाख मुकदमे ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि मामूली बात के चलते दर्ज किए गए थे। अब उन्हें वापस लेने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए हैं। तो ये सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। मामूली गलतियों में दर्ज हुए मुकदमे अब वापस होंगे और 2.5 लाख ऐसे मुकदमे बताए जा रहे हैं जिनको वापस लेने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए हैं। तो सीएम योगी का बड़ा फैसला माना जा रहा है। जिस तरीके से लॉकडाउन में एक एक करके कई मुकदमे दर्ज किए गए थे और मामूली विवाद के चलते जिन मुकदमों को दर्ज किया गया था, मामूली यानी छोटी सी जो गलतियां बताई जा रही थी, उसके आधार पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, ऐसे करीब 2.5 लाख मुकदमे हैं जो लॉकडाउन के समय में दर्ज किए गए और अब इसे वापस लेने का निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिया है। तो ये बेहद बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है कि जो 2.5 लाख मुकदमे लॉकडाउन के अंतराल में दर्ज हुए थे, उन मुकदमों को रद्द करने का काम किया जाएगा, यानी वापस ले लिया जाएगा। तो अब ये मुकदमे नहीं चलेंगे। लॉकडाउन में जो भी मुकदमे अभी तक दर्ज हुए थे, वो वापस लेने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिए हैं। और लखनऊ में मेधावी छात्रों का सम्मान कार्यक्रम, सभी छात्रों को सीएम योगी ने सम्मानित किया है। तो 5 मेधावी छात्रों को पीएम ने इससे पहले सम्मानित किया था और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन्हें सम्मानित किया है। तो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए हैं ये सभी छात्र। तो सीएम योगी ने मेधावी छात्रों से संवाद भी किया। तो पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन 5 मेधावी छात्रों को सम्मान दिया और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजित करने के बाद इन मेधावी छात्रों से सीएम योगी ने संवाद भी किया। और इससे पहले पीएम मोदी ने भी इन मेधावी छात्रों से मुलाकात की थी, इन्हें सम्मानित किया था बाल पुरस्कार से। और ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ इन 5 मेधावी छात्रों से मिले हैं लखनऊ में ही, और उसके बाद से इन्होंने इन मेधावी छात्रों से बातचीत भी की है। देश के प्रतिष्ठित बाल पुरस्कारों को प्राप्त करने के उपरांत प्रदेश की हमारी जो प्रतिभाशाली युवा हैं, वे आज यहाँ पर मेरे सामने आए हैं। आप पांचों को अपने परिवार और अभिभावकों के साथ यहाँ पर सम्मानित करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पांचों के अलग अलग फील्ड हैं और पांचों ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट करके दिखाया है। ये बात इस बात को साबित करती है कि हर व्यक्ति में प्रतिभा है। उस प्रतिभा को समाज के सामने लाने और उसे एक मंच प्रदान करने की आवश्यकता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के, जिन्होंने देश के अंदर एक बहुत पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से चयन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और उसका परिणाम है कि भारत सरकार के जितने भी पुरस्कार आ रहे हैं, बाल पुरस्कार हों या प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार हों, पूरी पारदर्शी तरीके से उन लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने समाज में कुछ विशिष्ट योगदान किया है। तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी से मिले अभिनेता रणदीप हुड्डा, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने भी सीएम योगी से मुलाकात की है। शूटिंग शुरू करने से पहले शिष्टाचार भेंट किए हैं। तो सीएम योगी से मिलने पहुंचे अभिनेता रणदीप हुड्डा और ऐसे में उनके साथ उर्वशी रौतेला भी पहुंची और कहा जा रहा है कि शिष्टाचार भेंट करने के लिए
वो पहुंचे हुए थे यहाँ पर। तो शूटिंग शुरू करने से पहले शिष्टाचार भेंट की है सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद। तो लखनऊ में मुलाकात करने के लिए सीएम योगी से रणदीप हुड्डा और उनके साथ उर्वशी रौतेला पहुंची। तो ये उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम योगी से मुलाकात करने के लिए उर्वशी रौतेला और रणदीप हुड्डा, ये दोनों ही अभिनेता है और ऐसे में वो मुलाकात करने पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ से। तो मुलाकात के वक्त शिष्टाचार भेंट करते हुए ये तस्वीरें सामने आई। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग होने और फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले वो सीएम योगी से मुलाकात करने लखनऊ पहुंचे। और वहीं मेरठ में वकील ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी पर लटके शव के पास से सुसाइड नोट बरामद किया गया। लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहे थे मृतक। तो सुसाइड नोट में लिखी है आत्महत्या की वजह। सुसाइड नोट में हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक का नाम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मृतक के शव को जो बरामद किया गया, दरअसल हस्तिनापुर का विधायक बताए जा रहे हैं दिनेश खटीक। इनका नाम सामने आए हैं सुसाइड नोट में। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने शव को भेज दिया है। परिजनों ने शव को रखकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। तो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं परिजन। थाना गंगानगर के ईशापुरम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मृतक अधिवक्ता के बेटे का खतौली निवासी अपनी पत्नी से दहेज का मुकदमा चल रहा है। परिजनों का आरोप है कि हस्तिनापुर विधायक दिनेश खटीक द्वारा महिला पक्ष की तरफ से उनके ऊपर फैसले का दबाव बनाया जा रहा था। इसी बात से आहत होकर आज सुबह अधिवक्ता ने आत्महत्या कर ली। मृतक ने 3 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें हस्तिनापुर विधायक समेत कई लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो गंगानगर थाने में पहुंचे सैकड़ों वकील। तो वकील विधायक समेत अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और ऐसे में गिरफ्तारी की मांग भी लगातार उठ रही है। इसी के साथ अधिवक्ता के शव को भी उठाने दे रहे। तो थाने पर हंगामा लगातार जारी है इसको लेकर के। तो जो अधिवक्ताओं का ग्रुप यानी कि वकीलों के ग्रुप की अगर बात करें तो वो भी यहाँ थाने पहुंचे, उन्होंने भी जमकर हंगामा काटा है। जी आज सुबह मेरे पिताजी ने दिनेश खटीक विधायक के दबाव में आ गया जी और सुसाइड कर लिया जी, क्योंकि उनसे लगातार धमकी आ रही थी कि जल्दी से 15 लाख रुपए लाओ। कभी वे दे रहे थे, कभी उनके वे जो गुर्गे हैं वे दे रहे थे। किस बात के 15 लाख मांग रहे थे वो? जी उन्होंने वो करवाई थी, अपने यहाँ फैसला करवाया था है जी। गाड़ी भी दुआ दी हमसे, सारी चीज़ दुआ दी और 15 लाख रुपए भी। उन्होंने जल्दी 3 महीने का टाइम दिया था, लेकिन उन्होंने टाइम भी नहीं दिया हमें और भाई जी नहीं करते रहे कि मुझे जल्दी हाँ 15 लाख रुपए जमा करो जल्दी। किसकी शादी हुई थी? जी मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी। अच्छा ठीक है जी। और आज कल की फुटेज भी हमारे सीसीटीवी कैमरे में है। मुंदर प्रधान जो मक्के हैं मंडरावली के, वे आए थे, वे साफ धमकी दे गए थे कि या तो जल्दी पैसे पहुंचा दो, अन्य तुम्हारी विधायक चूड़ी खींच देगा, ऐसी खींच देगा तुम जिंदगी में कभी शुद्ध नहीं हो पाओ। तो आपने सुसाइड नोट पढ़ा था क्या? जी सुसाइड नोट पढ़ा था, उसमें भी यही मेंशन किया था जी उन्होंने कि मैं विधायक दिनेश खटीक और उसके जो गुर्गे हैं जैसे संतरपाल और ये मुनिंदर प्रधान निडावली और एक कुंडा का है जो उसका नाना है स्वाति का धर्मपाल, जिनके दबाव में आ गया मानसिक रूप से मैं जी सुसाइड कर रहा हूँ। और कल की जो बात है, कल की जो बात है जी, वे तेजाब छिड़क के अपने वहाँ गए हैं जी खतुल्ली में और इन्होंने फिर फोन करा जी खुद ही दिनेश खटीक ने कि इनका मुकदमा लिखो। तो जी फिर उससे ज्यादा वे परेशान आ गए। तो लखनऊ में युवक ने पंप पर पकड़ी पेट्रोल की घटतौली। तो सीएम के आदेश के बाद भी पेट्रोल की घटतौली जारी है और ऐसे में शक होने पर युवक ने टंकी से पेट्रोल निकाला। चेक करने पर पकड़ी गई पेट्रोल की घटतौली। तो पेट्रोल पंप मालिक को पूछताछ के लिए थाने पुलिस लेकर के आई और बाजार खाला थाना क्षेत्र में ईदगाह के पास ये पेट्रोल पंप है जहां पर ये घटतौली का मामला सामने आया और ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की घटतौली लगातार यहां पर जारी है। तो चेक करने पर पेट्रोल की घटतौली का खुलासा हुआ है। तो पेट्रोल पंप मालिक को पूछताछ के लिए थाने ले गई पुलिस। बाजार खाला थाना क्षेत्र में ईदगाह के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, वहीं पर ये पेट्रोल पंप स्थित है। तो लखनऊ की खबर जहां पर युवक ने पंप पर पकड़ी है पेट्रोल की घटतौली। सीएम के आदेश पर भी पेट्रोल की घटतौली लगातार जारी है। इस पर अधिक जानकारी के लिए नीलेश चौहान संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीलेश, ये जो पेट्रोल की घटतौली का मामला बताया जा रहा है, आखिर इसका खुलासा कैसे हुआ, किसे शक हुआ?
देखिए, लगातार सरकार के सख्त निर्देश है कि कहीं पर कोई भी घटतौली ना होने पाए। उसके बावजूद भी राजधानी के तमाम पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर ग्राहकों को कम पेट्रोल दिया जाता है। ऐसा एक मामला आज राजधानी में देखने को मिला, जहां पर जब एक बाइकर जो अपनी बाइक लेकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचा, उसको शक हुआ कि उसकी बाइक में पेट्रोल कम डाला गया था। वहीं पर पेट्रोल पंप पर मौजूद जो मेजर होता है जिससे पेट्रोल नापा जाता है, जब उसमें जो पेट्रोल निकाला गया तो वाकई में उस जगह जो पेट्रोल जितने रुपए का डलाया गया था उतना नहीं निकला, जिसके बाद जो ग्राहक था उसने जमकर हंगामा किया और पेट्रोल पंप की लिखित शिकायत देने की भी बात कही है। तो लगातार सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद भी जो घटतौली करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं जनता को लूटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला बाजार कला थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर देखने को मिला। ठीक, लेकिन नीलेश, इसके बाद से क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? क्या केवल अभी पूछताछ ही चल रही है या फिर कोई एक्शन लेने की बात भी सामने आई है? देखिए, बिल्कुल जो ग्राहक है उसके द्वारा दी गई एप्लीकेशन पर जो नापतौल विभाग है वो पेट्रोल पंप के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कार्रवाई नापतौल विभाग के द्वारा की जाती है। फिलहाल जो ग्राहक जितने रुपए का पेट्रोल लेने गया था उतना मौके पर उसकी गाड़ी में डाला गया है और मेजर से नाप करके डाला गया है। फिलहाल ये जो घटतौली की घटना सामने आई है, इससे कहीं ना कहीं तमाम ग्राहकों की जेबों पर असर डालते हुए पेट्रोल पंप मालिक और उनके कर्मचारी देखे जा रहे हैं। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मथुरा में एकल अभियान के 25वें राज्य जयंती महोत्सव का आयोजन सांसद हेमा मालिनी ने एकल हरि मंदिर रथ का उद्घाटन किया। एकल रथ का उद्घाटन करने के बाद बोली है हेमा मालिनी, मैं एकल रथ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। हेमा मालिनी का ऐसा कहना था और साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि पेट्रोल डीजल की महंगाई है वो किसानों के हित में है। तो जो किसान है देश भर में सभी खुशहाल है। हेमा मालिनी का ये साफ तौर पर किसान आंदोलन को लेकर के कहना था कि देश भर के किसान खुश है, नाराजगी नहीं है। तो जो कुछ किसान नाराज है वो भी खुश होंगे। तो पीएम मोदी सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए हेमा मालिनी ने इस बात का जिक्र किया कि जो किसान अब तक खुश नजर नहीं आ रहे हैं वो भी जल्द खुश हो जाएंगे। और इतना विश्वास यानी उन्होंने पीएम मोदी पर बनाए रखने को कहा है, क्योंकि उन्होंने उनके काम की सराहना करते हुए इस बात को कहा है कि पीएम मोदी सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों के लिए हमारी जो पार्टी है इतना अच्छा काम कर रही है, इसके विषय में मैंने बोला है। क्योंकि ये जो पेट्रोल और ये डीजल का जो सेस जो आ रहा है वो सब किसानों के हित में जाने वाला है, इसके विषय में मैंने बात किया और भी बहुत सारी बातें की है। तो जयंत चौधरी ने कहा था कि जिस तरह से महंगाई पेट्रोल डीजल गैस महंगा है, हाँ। और किसी भी सांसद ने बीजेपी के जो सैकड़ों वहाँ पे नहीं किसान शहीद हुए उनको लेकर के कुछ नहीं बोला। मैं अब भी बोल रही हूँ, किसान ये जो पेट्रोल और डीजल का जो सेस जो आने वाला है वो पूरा का पूरा किसानों के लिए ही जाने वाला और किसी के लिए नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं मोदी जी, कितने कुछ किया है किसानों के लिए, उसमें ये एक भी ये भी जुड़ रहा है उसमें। So we all should feel very happy. All the किसान हिंदुस्तान के सभी लोग बहुत खुश हैं। जो कुछ जन जो नाखुश हैं वो खुश हो जाएंगे वो भी। आज एकल का रथ आयोजन किया गया है हेमा जी के हाथों से। यहाँ पे जो और भक्ति के लिए रथ गांव-गांव जाके जो लोग अब भक्ति के लिए मंदिर जहाँ को जिनको प्रोवाइड नहीं है वो उस रथ के द्वारा अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और गरीब बच्चों को यहाँ एकल द्वारा शिक्षा की भी व्यवस्था की जा रही है उनको, ताकि वो गरीब बच्चे जो हैं उनको पूरी शिक्षा मिल सके। और ये कृष्णा वैली जो है उसमें एक नई मेंबरशिप भी लॉन्च की जा रही है। पहली ब्रजधाम गौशाला का शिलान्यास माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के द्वारा संपन्न हुआ है। हेमा मालिनी जी ने बड़े तरीके से बड़े भाव से पूजा अर्चना की, शिलान्यास किया, गौ माता की आरती की, गौओं को भोजन प्रसादी खिलाई और फिर उन्होंने एक एकल हरि सेवा सत्संग समिति के रथ का उद्घाटन किया, जो गांव-गांव में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। खबर बलिया से, जहां पर आक्रोशित किसानों ने अपना धान जला दिया। धान क्रय केंद्र पर धान खरीद नहीं होने की वजह से आक्रोशित किसानों ने अपना धान जला दिया। तो किसानों ने अपनी कई बोरे धान को आग के हवाले कर दिया। सिकंदरपुर में राजकीय धान क्रय केंद्र पर महीनों से चक्कर लगाने का काम किसान कर रहे थे। किसानों ने धान क्रय केंद्र प्रभारी प्रेमलता मिश्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। तो ये आपको बलिया की तस्वीर दिखा रहे हैं और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस धान क्रय केंद्र से जब आक्रोशित हो गए ग्रामीण
तो यहाँ पर किसानों ने अपने ही धान में आग लगा दी। तो आग के हवाले धान को किया गया और कई बोरे धान को नष्ट करने का काम किसानों ने किया है। दरअसल ये गुस्से में थे और ये कहा जा रहा है कि गुस्सा भी किसी और पर नहीं, बल्कि जो किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि धान क्रय केंद्र प्रभारी प्रेमलता मिश्रा के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की और उन पर ही गुस्सा होने की वजह से इस तरीके से अपने धान के बोरों को नष्ट कर दिया और आग के हवाले कर दिया। तो किसानों का गुस्सा किस कदर फूटा, या आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे किसानों ने अपने ही उगाए हुए फसलों को धान के हवाले किया है और धान को आग के हवाले किया है और अपनी मेहनत से ये जो धान उगाने का काम किसानों ने किया था। दरअसल धान क्रय केंद्र पर इन्हें सही रकम नहीं मिलने की वजह से आक्रोशित हो गए थे और इस वजह से इन्होंने धान को जलाना बेहतर समझा और आग के हवाले कर दिया। तो कई बोरे बताए जा रहे धान के, जिसे आग के हवाले करने का काम किसानों ने किया है। सिकंदरपुर में राजकीय धान क्रय केंद्र पर महीनों से चक्कर लगा रहे थे किसान, लेकिन इनकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं था। और वहीं सुल्तानपुर में 10 रुपए के पर्चे पर अब अस्पताल में इलाज हो सकेगा। नगर पालिका अध्यक्ष बबीता जायसवाल की मेहनत अब सफल होती हुई नजर आ रही है। वीर अब्दुल हमीद अस्पताल में प्रसिद्ध डॉक्टरों का इलाज होगा और ऐसे में 10 रुपए का पर्चा बनवाने पर अब मरीजों का इलाज हो सकेगा। तो स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया। 10 रुपए का पर्चा बनवाना पड़ेगा मरीजों को अपना इलाज करवाने के लिए। और वहीं अभिनेता गोविंदा ने किसान आंदोलन पर बात करते हुए कहा कि जब से मैं पॉलिटिक्स से निकला हूं तब से किसी राजनीतिक पार्टी पर कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक पार्टी पर चर्चा ना करना कोई भय का विषय नहीं है। मैं समाज से निकला हूं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि इन सभी विषयों पर चर्चा करूं। पूरे देश की परिस्थिति देखने के बाद मैं आप समझ पाए हैं कि क्या आंदोलन हो रहे हैं, कैसे और क्यों हो रहे हैं, वो राजनीतिक है या फिर स्पर्ध है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाए जाने के सवाल पर गोविंदा ने कहा कि सरस्वती पूजन और सेवा जहां हो, जिस रूप में हो, जैसे हो, इसमें कभी किसी प्रकार का दोष दिखे नहीं। तो किसी शक्ति का निर्माण तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके मूल में मां सरस्वती की कृपा न हो। मैं जब से निकला हूँ पॉलिटिक्स से, आप देखिए शायद ही कभी मैंने किसी भी पॉलिटिकल विषय पे चर्चा की हो। क्या है, हम लोग जैसे मैं मतलब ये भय वय का विषय नहीं है, या कैसे मैं समाज से निकला हूँ तो मेरा ये दायित्व है कि मैं इन सभी विषयों पे चर्चा करूँ। परंतु जिसका आपको पूरा का पूरा आपको आइडिया जिस विषय का नहीं हो, मुझे लगता है वो कलाकार उस पर चर्चा ना करे, क्योंकि पूरा देश काल परिस्थिति देखने के बाद में आप समझ पाएं कि क्या आंदोलन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, राजनीतिक है, परस्पर है, स्पर्धक है, या ये समय की ये पुकार निकली है, तो वो बहुत ही संवेदनशील विषय है। वहीं मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कार में लगी भीषण आग, कार में मौजूद 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है। तो मथुरा का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जैसे कार में कितनी बुरी तरीके से ये आग लगी और आप देख सकते हैं कि आग लगने की घटना सामने आई। एक कार आग का गोला बन गई। इसमें से 4 लोग बताए जा रहे थे जो कि कार में सवार थे, लेकिन उन चारों को किसी भी तरीके से बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो यमुना एक्सप्रेसवे की एक घटना बताई जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे में ये जो कार चल रही थी, इसमें अचानक से आग लग गई। आग लगने के पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और वहीं ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। कार सवार बदमाशों ने सरेराह ठेली संचालक को चाकू मारने का काम किया। तो हमले में पीड़ित बुरी तरह से जख्मी हो गया है। दादरी कोतवाली क्षेत्र की पूरी वारदात बताई जा रही है। दरअसल कार सवार बदमाशों ने सरेराह ठेली संचालक को चाकू मारा है और हमले में पीड़ित बुरी तरीके से जख्मी बताया जा रहा है। तो
पीड़ित को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दादरी कोतवाली क्षेत्र की पूरी वारदात बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा की खबर है, जहां पर बेखौफ बदमाश अपना आतंक लगातार बनाए हुए हैं, लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनके अंदर बिल्कुल भी खाकी का खौफ नजर नहीं आ रहा है। तो कितनी बेखौफ अंदाज में वह अपनी बदमाशियों को अंजाम दे रहे हैं। तो बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। इस पर अधिक जानकारी के लिए ललित पंडित संवाददाता ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर ये इतने बेखौफ अंदाज में इस तरीके से कैसे बदमाश अपनी हरकतों को अंजाम दे देते हैं और पुलिस इसमें क्या कर रही होती है? जी बिल्कुल, ये आज शाम करीब 8 बजे के आसपास की घटना है। जिस समय एक कार में सवार होकर 4 व्यक्ति एक ठेली वाले के पास में आते हैं, उससे होटल का पता पूछते हैं। ठेली वाले के द्वारा होटल का पता बताया भी जाता है, लेकिन उसी बीच उन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद में वो चारों व्यक्ति जो ठेली वाला था उसके साथ मारपीट करने, जिसके बाद जो ठेली वाला था उसको काफी चोट आती है। तुरंत उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर जो पुलिस टीम पहुंचे उसके द्वारा व्यक्ति को, जो ठेली वाला था, उसको तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया था। लेकिन वहीं जो कार सवार जो बदमाश थे वो चारों बदमाश तो फरार हो जाते हैं। पुलिस की टीम के द्वारा जो अभी तक जानकारी दी गई है कि उनकी गाड़ी का नंबर निकाल करके उसका जो पता और उसकी अन्य जानकारी जुटाई जा रही है और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ललित, उसके बाद अभी जैसे आपने बताया कि इसमें जांच पड़ताल चल रही है पुलिस की तरफ से, लेकिन क्या अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है कि इसके पीछे कारण क्या था, उसको चाकू क्यों मारा गया? यहाँ अभी जो पुलिस टीम के द्वारा जो जानकारी यहाँ उपलब्ध कराई गई है, उनके द्वारा बताया गया है कि इनकी आपसी खबर से नहीं सिर्फ जो होटल का पता पूछ रहे थे उसको लेकर के हुई थी, उसके बाद में जो उनके बीच में जो वार्तालाप हुई उसकी कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। साथ ही जो वहाँ जो गाड़ी का नंबर है उसको निकालने का, उसका ढूंढने का प्रयास पुलिस टीम के द्वारा किया जा रहा है, और अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया कि चारों जो व्यक्ति थे वो कौन थे, तो उनको तलाशने का प्रयास पुलिस टीम के द्वारा किया जा रहा है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया ललित, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचा।